हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने अभी कुछ देर पहले दोस्तों जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। अभी हम दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा के ऊपर और स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर दोनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार रिजल्ट्स कैसे आए हैं, डिविडेंड बोनस पर क्या चर्चा रहने वाली है, तो वो चीज़ भी अपन कवर करने वाले हैं। तो जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी, पर उससे पहले बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगी। अभी कंपनी ने ट्राइडेंट ने अभी जो रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं, राउंड फिगर मेंशन कंपनी ने मिलियंस के अंदर किया है। अभी के टाइम इस रिजल्ट के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू ऑपरेशंस के माध्यम से 16,670 मिलियन का देखने को मिला है। और पिछले रिजल्ट में अगर देखते हैं, पिछले Q2 रिजल्ट में तो 17,129 मिलियन का हमें जो रेवेन्यू ऑपरेशंस के माध्यम से रहा था। और पिछले Q3 रिजल्ट्स में अगर हम चर्चा करते हैं तो 18,353 मिलियन का जो रेवेन्यू ऑपरेशंस के माध्यम से मिला था। तो रेवेन्यू में कहीं ना कहीं दोस्तों इस Q3 रिजल्ट्स में गिरावट नजर आई है, Q2 के मुकाबले भी और पिछले Q3 के मुकाबले भी इस बार रिजल्ट्स में दोस्तों कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को नजर आई है। तो ये वीक पॉइंट एक बड़ा देखने को फिर से नजर आ चुका है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस टोटल रेवेन्यू की, टोटल इनकम की, इस रिजल्ट की, तो यहाँ पे 16,823 मिलियन का दोस्तों रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। अगर इसे टोटल करोड़ में अगर इसे कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो 1682 करोड़ का रेवेन्यू इस रिजल्ट के लिए कंपनी को मिला है। अब टोटल एक्सपेंस पर भी अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने एक चीज काफी पॉजिटिव प्रदर्शित की है, वो रहेगा दोस्तों कंपनी का एक्सपेंस खर्च। पिछले Q3 रिजल्ट्स के अंदर 17,027 मिलियन का खर्च था, पर इस लास्ट Q2 रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिला था 16,252 मिलियन का। पर यहाँ पे देखने को मिला है कि 15,805 मिलियन का खर्च, यानी कि खर्च में भी कंपनी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा डेटाबेस मेंटेन करने की कोशिश की है, जो काफ़ी शानदार भी रहने वाला है। अब उसी के मुकाबले अभी के टाइम कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का नेट 80 करोड़ का प्रॉफिट नजर आया है। यानी कि पिछले Q3 के मुकाबले दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट फिर से कम देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि पिछले Q2 में, लास्ट टाइम जो Q2 में 83 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पे 80 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि क्वार्टर के जो पिछले तिमाही बाई तिमाही भी अगर हम रिजल्ट्स के प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट नजर आई है, जो एक थोड़ा वीक पॉइंट यहाँ पे जाने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बेसिक और चीज़ों में, जिसमें खासकर EPS रेट हम चेक करने वाले हैं। EPS रेट पिछले Q3 में 22 पैसे की थी, पर इस बार 15 पैसे की रहने वाली है, और Q2 के अंदर 17 पैसे की थी, तो यहाँ पे 15 पैसे की हो चुकी है। यानी कि रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं दोस्तों गिरावट जो है नजर आई है, ये चीज़ें वीक होती हुई नजर आ रही है। यानी कि रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो मंदी का देखने को मिला है। वहीं अगर हम दोस्तों स्टैंड अलोन डेटा की भी अगर बात करते हैं तो स्टैंड अलोन डेटा पर भी दोस्तों वही सेम कहानी नजर आने वाली है। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अंतर देखने को मिला नहीं। स्टैंड अलोन डेटा के अंदर यहाँ पे जो प्रॉफिट रहने वाला है वो 77 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कोई ज़्यादा यहाँ पे अंतर देखने को मिला नहीं। 3 करोड़ के आसपास का कंपेरिजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम कंपनी की बेसिक चीज़ों को अगर हम कवर कर ले तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या क्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट के 15,833 करोड़ का एनुअली तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के एनुअली तौर पर जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही है, पर कंपनी के जो खर्च है दोस्तों वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कंपनी अगर खर्च को थोड़ा अच्छा खासा मेंटेन कर लेती है, साथ ही साथ इंटरेस्ट अभी कंपनी का Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी इंटरेस्ट को और एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा मेंटेन अगर करती है तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। रिटर्न ऑलरेडी कंपनी अच्छे खासे पे आउट कर रही थी, और लास्ट 1 ईयर और पिछले 3 ईयर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट आई है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में तो 32% की गिरावट आ चुकी है। वहीं इक्विटी पर रिटर्न 8% का ही कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में पे आउट किया है। प्रॉफिट की ग्रोथ 29% गिरी है, जो एक वीक पॉइंट यहाँ पे जाना जाएगा। उसी के साथ साथ कंपनी की सेल्स की ग्रोथ 7% इंक्रीज चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। अभी के टाइम SSP की अगर बात की जाए तो दोस्तों दिसंबर महीने की इस Q3 रिजल्ट्स की SSP में कुछ चेंजेस शानदार भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि प्रमोटर्स में कोई चेंजेस नजर नहीं आए, पर चेंजेस में नजर आए हैं FI में। FI वालों की हिस्सेदारी इंक्रीज हो चुकी है, जो एक शानदार पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। DI की भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, शानदार पॉइंट रहेगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पब्लिक होल्डिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, ज़्यादा नहीं मिली है दोस्तों।
यहाँ पे अदर में अगर बात की जाए तो ट्राइडेंट लिमिटेड की जो हिस्सेदारी थी एम्प्लॉयज़ की, तो वो थोड़ी यहाँ पे कम हो चुकी है। रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर देखने को मिलने वाले हैं और इसी की वजह से कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो थोड़े कमज़ोर देखने को मिले हैं। वहीं अगर बात करें आज के सेशन की गिरावट की, तो आज के सेशन की जो गिरावट है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आज के सेशन की वॉल्यूम पर अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट 34 लाख के नजर आई है, जिसमें से 26% की जो डिलीवरी है वो देखने को मिली है, जो ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों। रही बात डिविडेंड बोनस की, तो डिविडेंड बोनस इस रिजल्ट में कंपनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर आगे कंपनी करती है तो वो आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।